आप सभी साथियों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने यह देखा, इस प्रकार का जो प्रश्न है, इस प्रकार के पैटर्न पे ये जो प्रश्न है, इसका पूरा एनालिसिस भी हमने देखा है और वह क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है ताकि इसका आंसर जल्दी आ जाए, वह भी देखा है। और हम लोगों ने यह भी समझने की कोशिश की है कि ऑप्शन जब दिया हुआ हो तो किस तरह से ऑप्शन को भी यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछला सेशन देखे होंगे और आप इन सभी बातों को समझे होंगे। हम लोगों ने इसकी भी बात की है, इसका भी डिटेल एनालिसिस किए हैं। थोड़ा अब यहाँ पे इस प्रश्न के लिए थोड़ा सा हम लोग प्रश्न बनाते हैं और जब ये देखते हैं कि जब इसका ऑप्शन दिया हुआ हो तो किस तरीके से हमें ऑप्शन की मदद से इस प्रश्न को टेकल करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसको एक प्रश्न का रूप देते हैं, फिर ऑप्शन का निर्माण करते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो साथियों ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है ना। देखिए जैसे दिया हुआ है, ठीक है, अंकों का योग दिया है, गुणनफल दिया हुआ है, आप बिल्कुल ही इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन की मदद से इस सवाल को कैसे करना है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब ऑप्शन की मदद से करना होता है तो क्या करना होता है कि जितना कंडीशन दिया हुआ होता है उस सभी कंडीशन पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो सेटिस्फाई करेगा, है ना। और अगर वह एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वह आंसर नहीं हो सकता है। इसके लिए जो सबसे पहले आपका जो दृष्टिकोण है वह यह होना चाहिए कि पूछा क्या है। तो पूछा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या ही ऑप्शन में दी गई है, जिस संख्या को ये ज्ञात करने को कह रहा है ना। तो चलिए, जैसे मान लीजिए अब क्या करना है। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन ये दिया है 75, है ना। तो मान लीजिए हम कुछ समय के लिए मानते हैं कि ये सही होगा। अगर ये सही होगा तो ये दी हुई जो तीन कंडीशन है, जैसे पहली कंडीशन है 2 अंकीय संख्या, दूसरी कंडीशन है अंकों का योग और तीसरी कंडीशन है अंकों का गुणनफल, तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो देखिए 2 अंकीय संख्या है, बिल्कुल ठीक है। अंकों का योग जोड़िए 7 5 12 होगा ही, सही है। लेकिन अब देखिए गुणनफल की जब बात आएगी तो 7 5 35 हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, है ना। अब देखिए 84 है, तो ठीक है, 2 अंक की संख्या है, 8 4 12 होता ही है। तीसरी कंडीशन आएंगे तो 8 चौका 32, गुणनफल इसका क्या हो जाएगा 32, जबकि गुणनफल कितना चाहिए 27, इसलिए यह भी नहीं होगा। और यह देखिए 27 दे दिया है, तो ये तो ना पहले कंडीशन मतलब ना अंकों का योग ही 12 हो रहा है और ना गुणनफल ही, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ आइए, 9 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो 12 होगा ही होगा, और गुणा करेंगे तो 9 3 27 भी होगा, और 2 अंक की संख्या है ही है, यानी कि यह तीनों कंडीशन को फॉलो करती है, इसलिए यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और एक और विशेष बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए चेक कर रहे हैं तो 3 ऑप्शन आपने गलत कर दिया तो चौथे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना, उसका सही होना उसकी मजबूरी है। ठीक है, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ साथियों, आप समझ पा रहे होंगे कि जब हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ होता है तो हम ऑप्शन को ही उठा करके हर कंडीशन पे सेटिस्फाई करा लेते हैं, और जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वह हमारा आंसर होगा, और जो नहीं किया, एक भी कंडीशन को फॉलो करने से मना किया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको गलत साबित कर देंगे, है ना। चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं इस पर, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, है ना। उसके पहले एक और मैं बात बता दूं कि इस प्रश्न को यदि मान लीजिए ऑप्शन से नहीं चेक करते तो कैसे करते। हालांकि पिछले सेशन में मैंने आपको ये सारी बात बताई है कि इस प्रकार का जब प्रश्न आता है तो क्या करना होता है। तो एक तो होता है कि आप द्विघात समीकरण बनाते हैं, है ना। तो द्विघात समीकरण इसका जल्दी से भी आप लिख सकते हैं। वह क्या होता है कि तो एक्स स्क्वायर और अंकों का योग जो होता है यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे एक्स लगा देंगे, और प्लस का अंकों का गुणनफल यहाँ लिख देंगे, है ना। तो इससे बनने वाला जो द्विघात समीकरण होगा वो यही होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक तरीका ये था, है ना। इसको सॉल्व करके फिर आप अंक निकाल लेंगे और फिर संख्या लिख पाएंगे। एक और तरीका हम लोगों ने ये देखा कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है, तो वह तरीका था कि यह जो 27 है इसी का आप फैक्टर कीजिए,
है ना। जैसे फैक्टर करेंगे तो पहले देखिए मैंने 2 फैक्टर के रूप में लिखी है। 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं। अब ये 2 से कटेगा नहीं तो 3 से कटाइए, 3 से 9 बार में कटेगा, है ना। और उसके बाद से अब किसी से नहीं कटेगा, 4 से 5 से, है ना। फिर इसी को बदल करके कटेगा, बात समझ रहे हैं। तो अब देखिए गुणनफल तो आपको मिल गया, है ना। तो देखिए 9 और 3 का गुणनफल करेंगे तो 27 आएगा ही, ये वाली बात सही हो गई। और 9 और 3 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 तो आएगा ही। तो इसका गुणनफल करके बस ये देखना होता है कि किनका योग इस योग के बराबर है। तो आप ऐसे भी तुरंत कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अंक आपको मिल जाएगा 3 और दूसरा अंक क्या मिल जाता है, 9। तो ये आप संख्या लिखेंगे तो 3 को पहले लिख देंगे, 9 को बाद में, तो एक संख्या ये बन जाएगी। या हो सकता है कि आप 9 को पहले लिखें और 3 को बाद में, है ना। अब चूंकि ऑप्शन में यही दिया है तो ये वाला सही है। कभी कभी ये दोनों दे सकता है, ठीक है। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। हाँ, अगर आप नया हैं और ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसके पीछे के जो लेक्चर हैं इस संख्या पर आधारित, उसको आप देखिए, है ना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सीखना बेहद ज़रूरी है ना। और यकीन मानिए कि जब आप सीख जाएंगे तो प्रश्नों को तो आप चुटकी में कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं ऑप्शन की मदद से, और बाकी ये वाला तरीका लगा करके आप कीजिएगा, है ना। चलिए तो ज़रा देखिए इस प्यारे से प्रश्न को, है ना। ऑप्शन की मदद से करते हैं, फिर आप वीडियो को पॉज करके पहले तो खुद से कीजिए, है ना। दोनों तीनों तरीका जो भी आप सीखे हैं उसको लगाइए, आपको आना चाहिए, है ना। देखिए अगर आप ऑप्शन को सेटिस्फाई कराना चाहते हैं तो पहले तो ये कंडीशन है कि 2 अंकीय संख्या, तो ऑप्शन में सभी 2 अंकीय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऑप्शन से स्टार्ट कीजिए, है ना। देखिए क्या इसके अंकों का योग 11 है, तब बिल्कुल अंकों का योग 11 है। क्या इनके अंकों का योग गुणनफल 24 है, ना, इनके अंकों का गुणनफल 24 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। यहाँ आइए, क्या अंकों का योग 11 है, हाँ। क्या अंकों का गुणनफल 24 है, नहीं। 7 चौका 28 है, नहीं है। यहाँ पे देखिए 6 4 10, ये तो योगफल ही 11 नहीं हुआ, है ना। यहाँ पे देखिए अंकों का योग 11 है, अंकों का गुणनफल भी 24 है, इसलिए यह आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। और मान लीजिए ऑप्शन से नहीं करना है तो क्या करना है आपको, बस इस 24 को टारगेट करना है और इसका गुणनखंड करना है। जैसे 1 गुणा 24 लिख सकते हैं, 1 गुणा क्या 24, 2 गुणा 12 लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद से 3 गुणा 8 लिख सकते हैं, है ना। फिर 4 गुणा क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत जो भी बनेगा इतना ही बनेगा ना, फिर पलट के बनेगा। तो देखिए अब इसमें आपको ढूंढना क्या है, बस ये ढूंढना है कि किन के अंकों का योग यहाँ पे इनको जोड़ने पर क्या कहते हैं। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, चूँकि यहाँ अंक की बात किया है तो यह तो अंक नहीं है, ये तो बड़ी संख्या है, 2 अंक की संख्या हो गई, तो यह भी नहीं हो सकता है ना, यह भी नहीं हो सकता है। तो बस या तो इनकी संभावना है या तो इनकी संभावना है। तो देखिए अंकों का योग तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, 11 नहीं होगा, तो यही ना होगा। देखिए 8 3 11 और 24 तो होना ही है, तो ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, है ना। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन, ये जो सीरीज चल रही है नंबर पर आधारित, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। धीरे धीरे ही हम इसके हर एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अच्छा जो भी यहाँ पे हम लोग पैटर्न इसमें चूज करेंगे उसका एक भी जो बनने वाला सवाल है छोड़ने की कोशिश हम लोग नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि उसमें क्या क्या वेरिएशन होगा तो किस किस तरीके से आपको उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इस तरह से यह आपको एक बहुत ही बेहतर दृष्टिकोण और बहुत ही बेहतर अप्रोच की तरफ लेकर के जाएगा। और यकीन मानिए आपके लिए फिर मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।